एक को थोड़ा समझ लेते हैं। ठीक, चलो हम बात कर रहे थे परमेबिलिटी की, पारगम्यता की हम बात कर रहे थे। तो मैंने कहा था पारगम्यता क्या होती है। ठीक है, हमने डिफ्यूजन के बारे में प्रॉपर समझ लिया, ठीक है, कि डिफ्यूजन क्या होता है और कैसे कैसे होता है, इसके बारे में डिटेल में समझ लिया। अब हम बात करते हैं किसकी, परमेबिलिटी के बारे में बात करते हैं कि परमेबिलिटी होता क्या है, पारगम्यता क्या है। तो मैंने कहा था कि जब किसी पदार्थ के जो कण जो होते हैं, ठीक है, या हम यूं कह सकते हैं कि जब किसी सॉलिड लिक्विड आयंस या कुछ पार्टिकल्स जो होते हैं कोशिका झिल्ली से बाहर से अंदर की तरफ और अंदर से बाहर की तरफ, ठीक है, आ जा सकते हैं, तब यह क्या कहलाती है, परमेबिलिटी कहलाती है, पारगम्यता कहलाता है। ठीक है, अब ये पारगम्यता जो होती है बेसिकली किसके ऊपर निर्भर करता है, ये सेल मेम्ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, किसके ऊपर, कोशिका झिल्ली के ऊपर क्या होती है, ये निर्भर करती है। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं तो जब कोशिका झिल्ली की अगर हम बात करते हैं, ध्यान रखना, तो परमेबिलिटी के आधार पर जो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कितने प्रकार हो सकती है, 4 प्रकार से हो सकती है। कौन कौन सा, एक होता है परमेबल मेम्ब्रेन, दूसरा होती है आपकी इम्परमेबल मेम्ब्रेन, तीसरा होते हैं आपके सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और चौथा होता है फैसिलिटेट, या इसे को हम बोलते हैं डिफरेंशियली। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियली मेम्ब्रेन। ठीक है, अब इनको हम चारों को समझते हैं एक एक करके कि ये होते क्या है बेसिकली। ठीक है, तो जब हम परमेबल मेम्ब्रेन के बारे में बात करते हैं तो हम समझ लेते हैं कि परमेबल मेम्ब्रेन एक एक को हम समझते हैं। ठीक है, तो हम बोलते हैं किसके, परमेबल मेम्ब्रेन की हम बात करते हैं। ठीक है, तो चलो हम समझते हैं, एक मैं यहां पे एक मेम्ब्रेन बना लेता हूं। ठीक है, ये क्या है, एक मेम्ब्रेन है। ठीक है, अब इस मेम्ब्रेन से दोनों प्रकार की चीजें हम बात करें। ठीक है, एक ये है, ठीक है, इसमें जब पदार्थ के जो कण होते हैं, ठीक है, ये क्या है, एक कण है। ठीक है, ये कण है। ठीक है, तो जब सॉल्वेंट मीनिंग की वाटर, ठीक है, और सोलूट, ठीक है, मतलब विलेय के कण दोनों कोशिका झिल्ली से अंदर, ठीक है, अंदर आ जा सकते हैं। ठीक है, अंदर बाहर क्या हो सकते हैं, आ जा सकते हैं। ये क्या है हमारा, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, ये है हमारा सेल मेम्ब्रेन, और ये है हमारा क्या, ये है हमारा सोलूट, जिसको हम विलेय कहते हैं। क्या बोलते हैं, ये है हमारा विलेय, और ये किसमें घुला हुआ है, सॉल्वेंट में, मतलब पानी में। ठीक है, तो जब क्या होगा, मैंने कहा कि जब सोलूट और सॉल्वेंट दोनों का पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कोशिका झिल्ली से अंदर बाहर आ जा सकते हैं, तब इस प्रकार के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। आ रहा समझ में, इसको हम क्या बोलते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं इसको। किसको, जब दोनों पदार्थ के कण, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के दोनों के मॉलिक्यूल्स कोशिका झिल्ली से अंदर की ओर आ जा सकते हैं, ठीक है, तब उसको हम क्या बोलते हैं, परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं उसको। ठीक है, आ रहा समझ में। ठीक है, हम बात करते हैं जब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा हाँ, उसका जो उदाहरण है इसका, किसका, परमेबल मेम्ब्रेन का जो उदाहरण है, ध्यान रखना, महीन कपड़ा। क्या होते हैं, महीन कपड़ा। आपने देखा होगा घर में जब चाय बनती है हमारी, ठीक है, तो जब छन्नी नहीं होती है चाय छानने वाली, ठीक है, तो आप ध्यान रखना उसमें हम कपड़ा लगाते हैं और उसमें हम छान लेते हैं।
तो हम ध्यान रखना कि चाय पत्ती का मॉलिक्यूल्स हुआ आयंस भी उसमें चले जाते हैं और पानी भी चले जाते हैं, ठीक है। तो दोनों उसमें फिल्टर हो जाते हैं, छन जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमने उदाहरण क्या है इसका, ये हमारा क्या है, महीन कपड़ा जो है परमेबल मेम्ब्रेन का क्या है, ये उदाहरण है, ठीक है। आप जब एग्जाम में लिखोगे तो ये लिख के आ जाना, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा, एकदम सही है, ठीक है। आ गया समझ में, ठीक है। अब जब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की, तो मैंने एक यहाँ पे क्या बनाना है, एक सपोज दैट ये हमारा एक क्या है, एक सेमी परमेबल एक मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये है हमारा सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहां पे मैंने कहा कि यहां पे दोनों चीजें हैं, ठीक है, हमारा सोलूट और सॉल्वेंट। चलिए बना लेते हैं, यहां पे हमारा क्या है, ये हमारा सोलूट है और दूसरे कलर में हम बना लेते हैं, सपोज दैट हमारा क्या है, ये है, ठीक है। तो हमारा ये सपोज दैट ऐसा है, ठीक है, हमने ये बना लेते हैं, ठीक है। ये इस प्रकार के हो गए, ठीक है। तो होता क्या है इसमें, ये हमारा सॉल्वेंट है, ये हमारा क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारा सॉल्वेंट है और इसको हम क्या बोलते हैं, सोलूट है, ठीक है। तो होता क्या है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में, क्या होता है कि जब किसी कोशिका झिल्ली में से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स आसानी से ट्रैवल कर जाते हैं, मतलब अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन सोलूट के मॉलिक्यूल्स अंदर प्रवेश नहीं कर पाते हैं, इस प्रकार के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। उदाहरण इसका क्या है, अंडे की झिल्ली, जो जानते हो ना आप लोग, हाँ वही अंडे की झिल्ली जो है ना, एग्जाम्पल जो है इसको हम क्या बोलते हैं, अंडे की झिल्ली जो है ना, हाँ इसके उदाहरण है एग मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं हम, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं कि हमारे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में ये आपका है। आप इसको एग्जाम में इस प्रकार से एग्जाम में डायग्राम बना देना और ये लिख देना और इस तरीके से आप समझ लेना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रैवल हो जाएगा और ये दोनों क्या हो, ये जो आपका सॉल्यूट का मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे, ये वापस आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये, ठीक है, मतलब ये क्या होगा, आपका सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अंदर की ओर प्रवेश कर जाते हैं और सॉल्यूट के नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। अब हम बात करें किसकी, इम्परमेबल मेम्ब्रेन की। किसकी बात कर रहे हैं हम, इम्परमेबल मेम्ब्रेन की हम बात करें, ठीक है। इम्परमेबल मेम्ब्रेन, चलिए इसका भी हम डायग्राम एक बना लेते हैं, ठीक है। सपोज दैट हमारा एक क्या है, एक मेम्ब्रेन है ये, ठीक है, ये क्या है, हमारा एक मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन है, ठीक है। अब यहां पे हमारे ये हमारा सॉल्वेंट है, दूसरे में हम बना ले रहे हैं ठीक है, ये हमारा बन जाता है, ये है हमारा सोलूट, ठीक है। तो चलो लिख ले रहे हैं इसको हम, ये है हमारा क्या, ये है हमारा सोलूट है, सॉल्वेंट है, सॉरी, ये है हमारा सॉल्वेंट और ये क्या है, हमारा सोलूट है, ठीक। अब ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। तो मैंने कहा कि जब मेम्ब्रेन से सोलूट और सॉल्वेंट दोनों के मॉलिक्यूल्स इस मेम्ब्रेन से होकर के आर पार नहीं हो पाता है, मतलब ना ही सोलूट मेम्ब्रेन से अंदर की ओर जा पाता है और ना ही सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स। जब दोनों के पार्टिकल्स जो होते हैं मेम्ब्रेन से अंदर बाहर की ओर ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, तब इस प्रकार के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, इम्परमेबल, हिंदी में बोलते हैं अपारगमता, ठीक है। तो इस प्रकार के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं,
इम्परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। इसमें आप उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो, जैसे कि रबर की चादर जो होती है, किसकी? रबर की चादर, इसका क्या है? इसका जो है उदाहरण है, ठीक है। तो इस तरीके से हम समझ लिया कि हमारे जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या होते हैं और परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होती है। तो ये हमने इसको समझ लिया है। इम्परमेबल समझ में आ गया। मेम्ब्रेन में से सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स दोनों ही मेम्ब्रेन में से अंदर या बाहर की ओर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, गमन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तब इस प्रकार के मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं? इम्परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और उदाहरण के लिए मैंने क्या कहा, यह है हमारा रबर की चादर जो होती है। रबर में ध्यान रखना, कुछ भी डाल दोगे वो आर पार नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये हो गया आपके, इसमें क्या था? सेमी परमेबल में अंडे की झिल्ली की हमने बात किया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं किसके? बात करते हैं हम डिफरेंशियली, ठीक है। डिफरेंशियली ऐसे को हम बोलते हैं फैसिलिटेटेड मेम्ब्रेन। इसमें होता क्या है कि मैंने कहा कि जब कोई, सपोज दैट, मान लेते हैं कि जब सोल्यूट व सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स व आयंस, होती क्या है कि कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं, सपोज दैट ये आपका क्या है, एक मेम्ब्रेन, ये मेम्ब्रेन है, ठीक है। होता क्या है कि जब कोई एक मॉलिक्यूल्स व आयंस जो होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स इतना तेज गति से ट्रैवल करते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स बहुत धीमी गति से डिफ्यूज होते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल्स व आयंस किसी मेम्ब्रेन में से जब बहुत तेज गति से अंदर बाहर जा सकते हैं और कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत धीमी गति से आर पार ट्रैवल करते हैं, ठीक है। इस प्रकार के मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या कहती है? डिफरेंशियली मेम्ब्रेन कहलाती है, या उसको हम फैसिलिटेटेड मेम्ब्रेन भी कहते हैं। क्लियर? तो ये हमने कहा कि सपोज दैट ये हमारा ये क्या है, कुछ मॉलिक्यूल्स व आयंस जो होते हैं ये प्लस चार्ज में है और ये माइनस चार्ज में है, ठीक है। ये माइनस प्लस 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 चार्ज में मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं बहुत तेज गति से मूवमेंट करते हैं और कुछ मॉलिक्यूल जो होते हैं बहुत धीमी गति से मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो जब ये मूवमेंट करते हुए जब आर पार कोशिका के अंदर जब जाते हैं, ठीक है, तब वो क्या कहलाता है? आपका डिफरेंशियली मेम्ब्रेन कहलाता है, या उसको हम क्या बोलते हैं? फैसिलिटेट मेम्ब्रेन कहते हैं। और असल में अब इस पारगम्यता को समझने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग कुछ थ्योरीज दी हैं। उस थ्योरीज के बारे में हम डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अभी तक हमने ये चार जो हमने पारगम्यता पढ़ा, पारगम्यता के बारे में हमने पारगम्यता के आधार पर जब हमने मेम्ब्रेन की डिफरेंट टाइप्स के जो मेम्ब्रेन होते हैं उनके बारे में हमने समझा, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा अच्छे से घर में, और जब आप फाइनल नोट्स बनाओगे तो अच्छे से आप इसको बना लेना, और अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम फिर उसको अच्छे से आगे बात करेंगे, ठीक है। आप डिफरेंशियली फैसिलिटेट मेम्ब्रेन अगर आप परिभाषा लिखना चाहते हो तो कैसे लिखोगे कि जब किसी पदार्थ का कण, कुछ उनमें से ऐसे होते हैं जिनके पार्टिकल्स बहुत तेज गति से गति करते हैं और कुछ जो कण जो होते हैं वो बहुत धीमी गति से मूवमेंट करते हैं, ठीक है। और मूवमेंट इस प्रकार के मॉलिक्यूल्स, जो मॉलिक्यूल्स बहुत तेज गति से मूवमेंट करते हुए कोशिका के अंदर प्रवेश करते हैं, और कुछ मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? बहुत धीमी गति से कोशिका के अंदर बाहर मूवमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये किसके, इस प्रकार के जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या कहलाती है? डिफरेंशियली मेम्ब्रेन कहलाता है, इसको हम फैसिलिटेटेड मेम्ब्रेन कहते हैं। और असल में इस प्रकार के मेम्ब्रेन जो होते हैं वो क्या कहलाती है? डिफरेंशियली मेम्ब्रेन कहलाता है, ठीक है। आएगा समझ में? ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये डायग्राम बना लेना और अच्छे से आप इसको एक नोट्स बना लेना आप लोग।